वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में इससे पहले कि मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी के बारे में। क्योंकि प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब आप कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो है कि प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी होती क्या है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी, और साथ में कोड डॉक्यूमेंटेशन। कोड डॉक्यूमेंटेशन में आपको जब आपकी कोडिंग शुरू हो जाएगी उसके साथ सिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी से। तो प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी क्या है? प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी आपके पास एक मेथड है आपके कोड को ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने का। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उसको फिर अपने सिस्टम के लिए कोड करते हो, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कोड की रीयूजेबिलिटी, कोड की टेस्टेबिलिटी और कोड की एक्सटेंशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जब भी आप किसी चीज़ को कोड करोगे। शुरुआत में जब आपके जो बिगिनर्स कोडर होते हैं शायद उनके लिए ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा हायरार्की में ऊपर जाते जाओगे और आप इंडस्ट्री के लिए कभी कोड लिखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप कोड करोगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको मैथोलॉजी बताने वाला हूँ, हम इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और या इसको मॉडुलर अप्रोच भी बोलते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम कई जगह पे आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इस मैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम दी जाती है हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटी प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम दी गई है तो हम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में हम उनको इंडिपेंडेंटली कोड करते हैं। लास्ट में हम उसे क्या करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं सारे कंपोनेंट्स को और बाद में उसको टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ पे है? हमारा फोकस है कि आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको आपने डिवाइड करना है छोटी और मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में। तो जैसे आप कॉलेज में जाते हो और आपसे कहा जाता है कि भाई फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो फ्रेशर पार्टी एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, अपने काम को डिवाइड कर देते हो अपने दोस्तों में कि हाँ भाई खाने का इंतज़ाम ये करेगा, डीजे का इंतज़ाम ये करेगा, स्टेज को कंडक्ट ये करेगा। तो ये एक्चुअली जो अप्रोच है हमारी, ये टॉप डाउन अप्रोच ही है। तो अप्रोच कैसी है कि आपको जो प्रॉब्लम दी है हम उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देंगे। इन छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स में हम जब कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल से ही मॉड्यूलर बना है। तो टॉप डाउन अप्रोच को हम मॉड्यूलर अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच का एक छोटा सा सिंबल है। मॉड्यूल वन का मतलब हमारी पहली प्रॉब्लम, हम उसको दो छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो जो प्रॉब्लम्स है उनको फर्दर थोड़ी और छोटी प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं। तो ये आपकी जो अप्रोच है ये बन जाती है टॉप डाउन अप्रोच। तो आपकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी लैंग्वेज है ये बेसिकली टॉप डाउन आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो टॉप डाउन अप्रोच के बेनिफिट क्या हैं? अगर आप सोचोगे कि हम ह्यूमंस जो हैं बाय नेचर हम टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्वर ही हैं। आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है हम उसको टॉप डाउन वे में ही सॉल्व करते हैं और ये हमें काफ़ी नेचुरली आता है। तो जब भी आपसे कोई काम कहा जाता है करने के लिए तो आप जो प्रोसीजर फॉलो करते हो जनरली वो टॉप डाउन अप्रोच में ही होता है। हम जनरली क्या करते हैं, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट किए जा सके उनको हम क्रिएट कर देते हैं और फिर हम उनको इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका सिस्टम बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है और आप चाहते हो कि मैं अपने सिस्टम को एक्सपेंड कर दूँ नए फीचर डाल के, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मुश्किल काम रहता है, इम्पॉसिबल नहीं है पर थोड़ा मुश्किल काम रहता है। तो टॉप डाउन अप्रोच के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सेकंड आपके पास है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इंस्टेड कि हम प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए हम सिस्टम के उन पार्ट को डिटेल में डिफाइन करते हैं जिनसे वो मिलके बनेगा और फिर हम उन पार्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, हम पहले उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्रिएट करेंगे और उन पार्ट्स को यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में। ये बिल्कुल बिल्डिंग बनाने जैसा है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, जो आपके पास सरिया है वो चाहिए, छोटे छोटे कंपोनेंट चाहिए। लेकिन जब आप उनको यूटिलाइज करने लग जाते हो तो आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो ये जो आपका मेथड है जहाँ पे आप पहले छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हो तो उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो हमारा फोकस किस चीज़ में रहता है कि हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करें और हम फिर उनको यूज़ करें
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारे के सारे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये आपके पास तरीका है। तो हमारा काम क्या है, हम पहले छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने वाले हैं और उनको जोड़ के हम बड़े बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे और उसको जोड़ के हम हमारे जो सिस्टम है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो अब हमारा जो अप्रोच का डायरेक्शन है वो बॉटम से ऊपर की तरफ को है। तो ये आपके पास बन जाता है बॉटम अप अप्रोच। तो आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो ये आपकी बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। अ, अगर आप देखोगे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक चीज़ कॉमन है जो कि है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी कोड किया है, क्या आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो किसी तरीके से या नहीं कर सकते हो। इससे ना सिर्फ आपका एफर्ट बचता है बल्कि ये आपकी टेस्टिंग को भी तेज़ कर सकता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाओगे, क्यों ना हम कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाएं जिनको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक कंपोनेंट को टेस्ट कर लिया है तो आप जानते हो कि वो वर्क करता है, और अगर आप उसी को बार बार यूज़ करोगे तो आपको इस बात की गारंटी हो जाती है कि ये जो कोड है ये ऑलरेडी टेस्टेड है। जो कोड की टेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, और जितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट बचाओगे बार बार एक ही चीज़ को कोड करने से, वो आप प्रोडक्टिव जगह पे लगा सकते हो। वैसे टेस्टेबिलिटी की बात आती है कोड की। टेस्टेबिलिटी का मतलब है कि जब भी आपने कोई कोड लिखा है, हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये किसी और चीज़ को तोड़ ना दे। क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। आप एक नई फीचर ऐड करना चाहते हो, तभी आपको पता लगता है कि किसी और पार्ट में आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत ही ड्रामेटिक लॉस क्रिएट कर सकती है आपकी कंपनीज के लिए। आप सोच सकते हो आजकल के इंटरनेट के वक्त में, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने एक फ़ीचर ऐड करने की कोशिश की, वो आपके एंड पे चल रही है बहुत अच्छी, लेकिन उसकी वजह से कोई और क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो करप्ट हो गया या वो प्रॉब्लम कॉज करने लग गया, तो आपकी कंपनीज को जो लॉस होता है वो बाय मिनट होता है। तो जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स ना कर दी जाए तब तक जो है आपकी कंपनी जो है उस लॉस को बियर करती रहती है। जनरली क्या होता है कि आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे एक बहुत ही सेट प्रोसीजर है, कि आपका कोड जो है वो किस तरीके से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में पुश किया जाएगा। तो एक बहुत लंबी टेस्टेबिलिटी होती है कोड की। तो एक बहुत ही सेट प्रोसेसर से आपके कोड गुजरना पड़ता है, और जब वो सारे सारे क्राइटेरिया को पास कर लेता है तभी उसको प्रोडक्शन में डाला जाता है। तो टेस्टेबिलिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके कोड की। आपके पास इस तरीके का मैकेनिज्म रहना चाहिए जहाँ पे आप कोड को टेस्ट कर सको। और ये फीचर जो है ये भी जो है आपके प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड है। आप मोस्ट लैंग्वेजेस आप देखोगे वो आपको टेस्ट केसेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे अपने कोड को आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपके पास है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगी। मैं ये असाइनमेंट जो है अभी पोस्ट नहीं करूँगा, मैं 1-2 दिन के बाद पोस्ट करूँगा। तो होपफुली जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। आपने ये जो नेक्स्ट असाइनमेंट है विद इन टाइम जो है वो सबमिट करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो काइंडली आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जो है उसको आप वहाँ पे पोस्ट करें।